लोकसभा चुनाव हो चुका है, अब तैयारी है विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की किस तरह की तैयारी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मंत्री महिपाल ढांडा। महिपाल जी, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया सभी को पता है, उसमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो तैयारी है कि विधानसभा चुनाव को जो है जीता जाए, उसको लेकर के अब सरकार पूरे एक्शन मोड में है। आपकी तरफ से क्या पहल हो रही है? देखिए, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हमारे कार्यकर्ता सब जगह बहुत मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में भी कोई हमारे कार्यकर्ताओं ने कसर नहीं छोड़ी थी। ये ठीक है कि हम लोग 45-46 सीट पे जीते हैं, बाकी कुछ सीटें हमने लूज की है, मगर उसका मार्जिन भी बहुत कम रहा है। अगर मैं कहूँ कि 2 सीटों पे कांग्रेस को बड़ा मैंडेट मिला है, मगर 3 सीटों पे हमारी हार जीत का अंतर भी बहुत कम है। उसको कवर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम लोग उसको कवर करके एक बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे। हमने चाहे सरपंचों के साथ बातचीत करने की हो, चाहे थोड़ा दंड हमें दूसरी जगह से भी पड़ा है, उन सब चीज़ों का हम लोगों ने भरपूर विश्लेषण किया है। और विश्लेषण करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि कुछ कमियां जो बची थी, उन कमियों को हम लोग दूर करने लग रहे हैं। इंटरनल हमारा सिस्टम बहुत मजबूती से अपने काम पे उतर गया है। अभी कुछ काम हमने ऐसे किए हैं जो कभी आज तक किसी ने सोचे भी नहीं। जैसे अभी मैं कल परसों ही हमने तय किया है कि हम लोग जो सरपंच है उसको एक HCS के इक्वल हम लोग उसको TADA देने की योजना बना रहे हैं। आप कल्पना करेंगे कि ये बात कभी किसी ने सोची भी थी? किसी ने आज तक सोची नहीं कि सरपंच है उसको कहीं मंत्री से मिलने जाना होगा, कहीं चीफ मिनिस्टर से मिलने जाना होगा, कहीं दूसरे अपने कामों के लिए जाना होगा, तो उसको बेचारे को अपने पास से सब चीज़ें लगा के निकलनी पड़ती थी। ये हमारे संज्ञान में मामला था। और जैसे ही मैं पंचायत मिनिस्टर बना तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, बाकी जगह भी हमने बातचीत करके ये सलाह मशवरा किया है कि हम लोग ये इतना बड़ा काम करेंगे कि सरपंच भाई डेफिनेटली इस चीज़ को लेके एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे कि भाई 16 रुपये किलोमीटर के हिसाब से उनको हम लोग TADA देंगे। ये बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, पहले ये लोग कोर्ट में कोई केस होता था उसको लड़ते थे तो निचली अदालत में 1100 रुपये उसकी फ़ीस होती थी एक केस की। अब 1100 रुपये में कौन वकील खड़ा होगा? मैंने उसको आते ही 5 गुना बढ़ा दिया है। अब वो 5500 रुपये हमने उसका कर दिया है। अगर हम लोग हाई कोर्ट में ये केस लड़ते थे, हमारे सरपंच जाते थे, तो वहाँ के सिर्फ 5000 रुपये सरकार उनको देती थी। मैंने उसको बढ़ा के मुख्यमंत्री जी से बात करके सब चीज़ों में हमने वो 33,000 रुपये कर दिया है। अब ये इतना बड़ा अंतर, इतनी बड़ी एक मैं कहूँगा राहत की बात है जो कभी किसी ने महसूस नहीं की। हमने महसूस किया, हमने इसको लागू किया है। अभी कुछ लिमिट में छूट देने की बात है, उस पर भी हम लोग पूरा मंथन कर रहे हैं और एक ऐसी छूट तक हम लोग जाएंगे कि जिसमें किसी की भी कोई नाराज़गी नहीं होगी, बल्कि कामों में और तेज गति आएगी। टेंडर प्रक्रिया में भी जिस तरह की उलझनें थी, उन उलझनों को भी हमने समझा है। हमने उस मीटिंग में कुछ सरपंचों को भी बुलाया था, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया था और अधिकारियों को भी बुलाया था। हमने उसमें कहा कि भी ज़रा एक बार ये प्रक्रिया हम लोगों को खोल के दिखाओ, टेंडर भर के दिखाओ। वो दिखाया, उसमें जो जो चीज़ों की कमी हम लोगों को फील हुई है, अभी उसी पे काम जारी है ताकि कोई भी अड़चन ना आए और किसी भी काम में देरी ना हो। जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, उन डेवलपमेंट के कामों में तेज़ी लेके आना ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है और हमारे मुख्यमंत्री इस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। दिन रात मेहनत करके लोगों से मिलने से लेके और जितनी भी मैं कहूँगा कि ज़रूरत की चीज़ें हैं,
हर डिपार्टमेंट में, उन सबको वो पूरा करने में लगे हुए हैं। बहुत शानदार स्वभाव के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। मुझे नहीं लगता कि वे उनसे किसी को कोई नाराज़गी हो सकती है, और कि कभी कोई काम में देरी भी नहीं होगी, ये भी मैं विश्वास दिला रहा हूँ। बहुत तेज़ी से आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से काम हो गए। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में देखा गया, जिन दो मुद्दों पे लोग ज़्यादातर बात करते हैं कि एक तो भ्रम की स्थिति पैदा की गई आरक्षण को लेकर के, और एक झूठ जो है प्रचारित किया गया, उससे भी काफ़ी कुछ जो है प्रभाव पड़ा। तो इस तरह की चीज़ों को कांग्रेस का सदा बरगलाने का नियम रहा है। झूठ बोलना, गद्दी प्राप्त करना, ये इनका पहले दिन से ही मोटो रहता है, इनका एजेंडा यही है। किस समाज की, किस वर्ग की क्या समस्या है, इसके ऊपर कभी आज तक उन्होंने चिंतन मंथन किया ही नहीं। जैसे मैंने 2-3 बात आपको बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ये चीज़ें कभी इनके जहन में आई नहीं कि भाई सरपंच कितना परेशान होता होगा, ये कभी जहन में आई नहीं। मगर सरपंचों के नाम की राजनीति ये इनके जहन में है। आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की चीज़ है। संविधान को माथे लगा के प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, मगर झूठ प्रचारित कर दिया और लोगों को बरगला लिया। आरक्षण के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये बताएं कि आरक्षण तुमने ख़त्म किया या हम ख़त्म करेंगे? तुम ख़त्म कर रहे हो और हमें कह रहे कि हम ख़त्म करेंगे। हम कुछ छेड़ने वाले नहीं हैं, मगर प्रचारित कर दिया, उसकी आड़ में अपना काम कर गए। कर्नाटका में एससी का, बीसी का सारा आरक्षण का कोटा काट के मुसलमानों को दे दिया रात रात में, और चुनाव के बीच में दे दिया, और कह रहे ये आरक्षण ख़त्म करेंगे। मेरी जो दलित भाई है, जो बीसी समाज के मेरे भाई हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो कर्नाटका में जो उन्होंने आरक्षण आप लोगों का ख़त्म करके मुसलमानों को दिया, उस पर आपकी क्या राय है? अगर केंद्र में गलती से बिल्ली के बागो छिक्का टूट जाता, उनकी सरकार बन जाती, ये सारा एससी का और सारा ओबीसी के कोटे को ख़त्म करके मुसलमानों को सारा का आरक्षण दे देते। अब हम कह रहे हैं, हमारी बात भी मान लो, हम आरक्षण ख़त्म करेंगे। ये लोग कह रहे हैं अब हम कौन सा आरक्षण ख़त्म करेंगे वो देख लेना। उन्होंने आरक्षण ख़त्म कर दिया, ये बात कहते कहते इस पर आपने संज्ञान लिया है क्या? भाई आप में समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, तो आप बुद्धिजीवी लोगों ने एक बार भी ये सोचा क्या कि भाई वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि जी ये काम करेंगे, हम कह रहे हैं कि वो कर दिया उन्होंने, जो कर दिया वो गलत है या जो करेंगे वो गलत है? इसलिए समाज के लोग बहुत बारीकी से ये चीज़ देख रहे हैं, उनको समझ में आने लगा कि ये बहुत बदमाश हैं, ये गलत बात बताते हैं और उसके उलट जाके करते हैं। तो जो भी काम दलित समाज के लिए आज तक हमने किया, वो कभी किसी दूसरे ने सोचा भी नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई दलित समाज के जो अगुवा हैं, नेता हैं, हमारे भाई, मैं उनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बेइज्जत करके, लात मार के कांग्रेस से किसने बाहर निकाला? बताए ना लोग। कांग्रेस जिस बाबा साहब के नाम की दुआई दे के उनका वोट हथियाना चाहती है, वो बताए कि भाई आपने उनका अपमान क्यों किया था, उनको कांग्रेस से क्यों निकाला, उनका कानून मंत्री के रूप में जो वो थे तो उनका इस्तीफा क्यों लिया आपने? दूसरा ये कि दूसरा मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, अब हमारी सरकार जब बनी, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का काम किसने किया? हमने किया ना। अटल जी ने दिया ना बाबा साहब को भारत रत्न। इन लोगों ने विरोध किया था उसका भी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को 5 गज जगह मिल गई उनको दफनाने के लिए, उनका क्रियाक्रम करने के लिए। बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व को वहाँ रहने भी नहीं दिया।
अब देखिए अपमान कौन कर रहे हैं, अपमान करने वाले लोग हमारे ऊपर दोष धर रहे हैं, जो बाबा साहब की जीवनी को सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, रख रहे हैं। लुटियन जोन में 5 एकड़ जमीन में इतना बड़ा बाबा साहब का म्यूजियम बना देना, करोड़ों करोड़ रुपए लगा के, कि दुनिया भर के लोग आए और हमारे बाबा साहब के बारे में जाने, समझे उनकी क्या नीतियाँ थी, वो कैसे काम करके गए, समाज को किस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एजुकेशन को लेके ज़रूरत है, दूसरी चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रेरणादायी म्यूजियम बनाया है जिसमें सारी दुनिया के लोग दर्शन करते हैं, बाबा साहब को समझते हैं। ये 60 साल में कांग्रेस समझ पाई? वो समझ भी नहीं पाया। 5 साल में हमने उसको म्यूजियम को बना के देश की जनता के सामने सुपुर्द कर दिया। मैं दलित भाइयों से कहूँगा कि आप एक बार जरा देख तो लो कि सच्चाई क्या है। भगवान रविदास की जन्मस्थली पर जिस तरह का पूरा हाल 60 साल तक मचा रहा, कभी किसी ने जाके देखा तक नहीं। आज वहाँ की कायाकल्प करने वाले लोग कौन हैं? मध्य प्रदेश में गुरु रविदास जी के नाम पर एक बहुत भव्य मंदिर बना के समाज को प्रेरणा देने का केंद्र बनने लग रहा है। क्या 60 साल में कांग्रेस ने कभी सोचा कि हम लोग इन दलित भाई जो पिछड़े हैं, जो समाज में कई वंचित रह गए सब चीज़ों से, उसके लिए कुछ करना चाहिए? सिर्फ वोट लेने का वो हथियार बन गया। अब वो दलित भाइयों में ये बात की जागृति जा रही है, समझ रहे हैं। एक बार ही चढ़ सकती है काठ की अंडी, बार बार नहीं चढ़ सकती। इस बार जो इनके साथ छल कपट किया है कांग्रेस ने, ये जो विधानसभा के चुनाव में इनको नाक को चने चबवाएंगे लोग। दूसरा है, हुड्डा साहब ये कहते रहते हैं, आप कृषि मंत्री हैं कि मैं पंचायत मंत्री और कोऑपरेटिव पंचायत मंत्री हैं, तो जिस तरीके से हुड्डा साहब कहते हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है, इसने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है, तो बड़ी अचरज की बात है। किसान के लिए काम फिर किसने किया? एक बात मुझे बताइए, एक 500 गज की फैक्ट्री वाला आदमी 20 लाख रुपए का लोन ले सकता है, 500 गज 15 लाख की लिमिट बनवा सकता है। अपने किसान को, जो ये किसान हितैषी कहने की बात करने वाले लोग हैं, इनसे पूछो कि आपने किसान के लिए भी कुछ किया? एक काम बताएं, चैलेंज से कह रहा हूं, एक काम इनके नेताओं से पूछना कि ये किसान के लिए किया है। और जो अग्रेसिव किसान है, प्रोग्रेसिव किसान है, एक्टिव किसान है, उससे भी पूछना कि किस सरकार ने क्या किया है। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमने कहा कि जब एक फैक्ट्री वाला इतनी चीज़ ले सकता है, तो मेरा 5 एकड़ का किसान, 25 एकड़ का किसान, 100 एकड़ का किसान, वो तो नेशनल बैंक की चौखट पर भी नहीं चढ़ सकता था। लैंड मॉर्गेज बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में जाता था बेचारा, राइट भी नहीं था। उसको नेशनल बैंक में चढ़ाने वाले लोग कौन हैं? किसान विरोधी हैं। और इतना ही नहीं, 1 एकड़ पे 40,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक उसको लिमिट देना, और वो भी 4% पे देना, ये काम इस देश में सब किसानों के लिए किया। क्या वो किसान विरोधी लोग करेंगे? बताएं तो सही। और आज वही लिमिट 2.5 लाख रुपए तक है 1 एकड़ पे। किसने की? किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिया तो किसने दिया? अब कहने के लिए बात है, मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से, आपके सुदर्शन चैनल के माध्यम से, कि एक बार हम लोग देख तो लो भाई, उनके दाम कब बढ़ते थे? 60 साल में उन लोगों ने कितना दाम बढ़ाया? पढ़े लिखे बालक हैं आज हमारे घरों में, भाई गूगल खोल लो, देख लो एक बार। गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, उड़द का, मूंग का, अरड़ का, सोयाबीन का, कपास का, बाजरे का, जौ का, रागी का, भाई इतनी फसलों के, और भी जितनी फसलें हैं, उन चने का, उन सब फसलों के दाम 2 गुना से 3 गुना बढ़े कि नहीं बढ़े? 2013-14 में इन फसलों का क्या दाम था? 2013-14 के बाद आज 2023-24 में इन फसलों का दाम क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हरियाणा में ये एजिटेशन का केंद्र बनवाते हैं पॉलिटिकल लोग। हरियाणा में तो हम सारी फसलें एमएसपी पे खरीदते हैं। पंजाब में क्यों नहीं करते आप लोग? पंजाब की सरकार कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदती है, बताए ना। हम अपने किसान की फसल बिकते ही 72 घंटे में उसका पैसा उसके खाते में डालते हैं।
ये इतना बड़ा काम कभी कोई सोच भी नहीं पाया, हमने करके दिखा दिया। क्या किसान विरोधी आदमी ये सब काम कर सकता है? जो किसान विरोधी वो कर सकता है? किसान है इसी भी तो बता देना भाई कि एक ये काम किया, एक काम पूछ रहा हूँ, एक हमने किसान समृद्धि केंद्र खोल दिए पूरे देश भर में। आने वाले दिनों में जो छोटा किसान है उसको ना ट्रैक्टर लेने की जरूरत, ना उसको एग्रो कल्टीवेटर लेने की जरूरत, ना उसको कोई दूसरे सामान लेने की जरूरत, क्योंकि उस किसान समृद्धि केंद्र से ही हम लोग उस किसान को सारी चीज़ उपलब्ध करवाएंगे। वो थोड़ा सा किराया देगा, वो लेके जाएगा, अपनी फसल बोएगा, बिजाई करेगा, वापस लाके छोड़ देगा। उसको जरूरत ही नहीं है कि भाई लाखों रुपए के ट्रैक्टर ले और उसका ब्याज भरे। देखिए ये चीजें कौन सोच सकते हैं? कौन सोच सकते हैं? किसान विरोधी लोग सोच सकते हैं क्या? और जो किसान हितैषी लोग थे उनके कभी दिमाग में, जहन में भी यह बात आई है? देखो बरगलाने में ये उस्ताद हैं, हम बरगलाने में बहुत पीछे हैं। ये तो कहते हैं कि भाई इस किसान को बकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता, ये बोलते हैं कांग्रेस के लोग। हम कहते हैं कि हम समझाएंगे किसान को, बकाएंगे नहीं। और समझाने के लिए हम लोग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबकी मदद ले रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं कि भाई आप लोग प्रत्यक्ष देख लो ना, वैसे ही अगर पसंद ना करते हो तो बात अलग है। अदरवाइज 60 साल में कांग्रेस ने एक ये काम किया किसान के लिए, एक काम, या यूँ मुझे पकड़ लेना आके बता दे, कोई भी चैलेंज कर रहा हूँ, एक ये समृद्धि का काम किया। 500 रुपये महीना किसान की पेंशन किसने बांधी बताओ? हर किसान की, हर किसान को क्रेडिट कार्ड किसने दिया बताओ? किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं, किसान की पेंशन है ना 6,000 रुपये साल में दे रहे हैं। 500 रुपये बढ़ा दी कि नहीं किसान की पेंशन? कोई बढ़ा पाया? हम किसान विरोधी, किसान की पेंशन बढ़ा देंगे? और वो किसान हितैषी थे, उन्होंने किसान की पेंशन के लिए सोचा। हम 6,000 रुपये डालते हैं एक साल में किसान के लिए, अभी डाल लेंगे, आज भी एक किस्त जारी करेंगे। बात ये है कि भाई हमारे करने के तरीके को बहुत बड़ी संख्या में लोग समझते हैं, कुछ लोग समझ के भी नासमझी करते हैं, और वो कारण सिर्फ पॉलिटिकली और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो पॉलिटिकली का बात करते हैं कि किरण चौधरी जो है अब हुड्डा साहब के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उन्होंने। वो कहती हैं कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने ठीक कहा है, उनको देख लिया। मैं कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार ही चढ़ गई, एक बार गलत दलित भाइयों को बहका दिया, अब दलित भाइयों को समझ में आने लग रहा है। एक बार किसानों को बहका दिया, किसानों को समझ में आ रहा है। एक बार सरपंचों को टार लगा दी तो सरपंचों को बहका लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सरपंच भाई भी तो ये देखेंगे ना, जब उनका भाई मंत्री बना तो अपना क्या काम कर दिया। एक SDM HCS अधिकारी के बराबर का TADA दे दिया, मैंने उनको दे दूंगा, आजकल में हो जाएगा। ये कभी सोच सकता था क्या कोई? सरपंच बन रहा है तो बेचारे के पास खर्च है ना है, सब तरह के लोग हैं समाज में, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? हम व्यवस्था को ठीक करके आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। वो बेचारे केस के लिए कोर्ट में धक्के खाते थे, कहीं से इधर उधर से मांग मूंग के ले जाके कोर्ट में जाके पैसे देते थे पेशी के। आज हमने उसको बढ़ा दिया, 1100 से 5500 कर रहे हैं, 5,000 वाले को 33,000 रुपये तक लेके जा रहे हैं। TAD कुछ और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो सीधी सरपंच से, पंचायत से जुड़ी हैं, जिसके कारण उसको नुकसान नहीं, सब जगह फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वो एक बार ही तो बरगला दिया सरपंच, अब बरगलाई में आएगा क्या वो उनकी? इसलिए किरण चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सरपंच भी समझ रहे हैं, किसान भी समझ रहे हैं, दलित भाई भी समझ रहे हैं, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये कहीं भी नहीं टिकेंगे। आप भी यहीं, मैं भी यहीं। तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से बड़े मैंडेट के साथ हम लोग फिर सरकार बनाएंगे। ऐसी खबरें हैं कि किरण चौधरी बीजेपी में आ रही हैं, इसमें क्या? ये तो उनका अपना डिसीजन होगा। हमने तो सुना नहीं कि किरण चौधरी जी बीजेपी में आएंगी, मैंने नहीं सुना अभी तक, मगर वो अंदरूनी दुखी हैं। इस पार्टी में, कांग्रेस में सिर्फ एक ही आदमी है, बाकी तो सारे हैं उलझुल कर रहे हैं। उनके पल्ले की छोड़ रखा, कुछ भी नहीं छोड़ रखा, कुछ भी इनके पल्ले नहीं छोड़ रखा। मैं तो किरण चौधरी जीते भी कहूँगा, शैलजा जीते भी कहूँगा, और रणदीप जीते भी कहूँगा, बचकर रहियो भाई, कदे थारी भी
घंटी में वो पट्टा ना बंद जाए, ये तो तैयारी में बैठे हैं। और जब ये इस तरह की तैयारी में होते हैं ना, तब कुछ गलत होता है कांग्रेस में। अब मुझे आसार है कि कुछ ना कुछ बड़ा गलत होगा और ये फिर बाहर रहेंगे। नहीं, इनकी एकता नहीं है, इनके लोग एकजुट नहीं है। बिल्ली के भागो छिक्का टूट गया, 2-3 सीटें इनको बड़े मैंडेट के साथ मिल गई, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि कैप्टन अजय यादव और किरण चौधरी जो है बीजेपी में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो क्या बीजेपी लेगी? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। हमारी पार्टी में सबका हम लोग स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। क्यों नहीं लें, क्यों नहीं लें? जो सामने वाला है उसको क्यों नहीं लेंगे? अगर वो आना चाहेगा तो वो उसकी भी पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को समझता है, विचार को जानता है, भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ आना चाहता है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं, कैप्टन अजय यादव के आने से राव इंद्रजीत को दिक्कत नहीं होगी? देखिए, बात दिक्कत की नहीं है। राव इंद्रजीत जी भी भारतीय जनता पार्टी के विचार को समझते हैं, समझ रहे हैं, तभी तो 3 बार मंत्री भी बने हैं, सांसद बने। दूसरे भी आएंगे, स्वागत है। इस पार्टी में सब कुछ समा जाता है, फिर मतभेद मनभेद नहीं रहते, वो अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। दूसरा, ये एक बड़ी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा का चुनाव में है, तो कब तक लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी चुन लेगी? जल्दी करेंगे, कुछ जल्दी करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है। हेलो, ये थे पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि वो सरपंचों के लिए खास व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो कि टीएडीए अभी तक सरपंचों को नहीं मिला करता था, उसकी घोषणा 1 से 2 दिनों में की जाएगी। साथ में उन्होंने हुड्डा साहब पर भी निशाना साधा है और जो कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर के जो अफवाह फैलाई, उसके ऊपर भी करारा प्रहार किया है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।